हेलो एंड वेलकम बैक। मैं हूं डॉक्टर प्रशांत गोहिल। आज हम बात करने वाले हैं 5 ऐसी साइंस के बारे में जिससे कहीं ना कहीं अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आपको कोई दिमागी बीमारी की शुरुआत तो नहीं हुई। ज़्यादातर मुझे क्वेश्चन लोग ये करते हैं कि पता कैसे करें कि हमें कोई मेंटल बीमारी है कि नहीं, दिमागी बीमारी है कि नहीं। क्या कोई ब्लड टेस्ट होता है या कोई सीटी स्कैन या एमआरआई के ज़रिए हम पता लगा सकते हैं। तो मैं उनको ये कहता हूँ कि कोई कन्फर्मेटरी टेस्ट नहीं होता मेंटल हेल्थ इलनेस को आइडेंटिफाई करने के लिए। रादर जब जितना टाइम हम पेशेंट के साथ स्पेंड करते हैं, उनका इंटरव्यू लेते हैं, उनकी हिस्ट्री लेते हैं, अभी के सिम्टम्स क्या हैं, पिछले सिम्टम्स क्या हैं, फैमिली मेम्बर से बात करके, तो वैसे एक हम प्रोविजनल डायग्नोसिस क्रिएट करते हैं और उस हिसाब से हम आगे की ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। तो आप अगर जानना चाहते हैं कि आपको या आपकी फैमिली में किसी को दिमागी बीमारी है तो नहीं, तो 5 सबसे जो कॉमन साइंस है वो आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली साइन है नींद। अगर आप जान पाएँ कि आपकी नींद ज़रूरत से ज़्यादा हो रही है या ज़रूरत से कम हो रही है, जैसे पहले आप 6 घंटे का आपका रूटीन था, इन दिनों आप 9 या 10 घंटे सो रहे हैं, या फिर आप 2 या 3 घंटे ही सो पा रहे हैं, दैट मीन्स कि आपकी जो स्लीप पैटर्न है, आपकी जो नींद की रूटीन है, उसमें ड्रास्टिक चेंज आ गया है। तो ये अर्ली साइन हो सकता है कि आप कोई ना कोई मेंटल स्ट्रेस से गुजर रहे हैं। तो नींद को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। अलर्ट हो जाइए अगर आपकी नींद में चेंज आ रहा है तो। दूसरी साइन, गुस्सा। अगर आपको लगे इन दिनों आपके बिहेवियर में कुछ ड्रास्टिक चेंजेस आ रहे हैं, आपको ज़रूरत से ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, छोटी छोटी बातों पे आप चिड़चिड़ापन महसूस करते हैं, चिढ़ जाते हैं, है ना, बोल के अपना गुस्सा एक्सप्रेस करते हैं या चिल्ला के गुस्सा एक्सप्रेस करते हैं, या चीज़ों को फेंक के या मार पिटाई करके, जो आपके बिहेवियर में पहले नहीं था, तो अलर्ट हो जाना चाहिए। ये भी इनिशियल स्टेज हो सकता है कोई भी मेंटल इलनेस के लिए, चाहे वो डिप्रेशन हो, एंजाइटी हो, बाइपोलर डिसऑर्डर हो या स्किज़ोफ्रेनिया हो। ठीक है। थर्ड साइन, ओवर थिंकिंग। पहले जो आप अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पा रहे थे, अब उनको सॉल्व करने में दिक्कत आ रही है। छोटी छोटी चीज़ों को आप ओवर थिंक करते हैं। एक ही चीज़ माइंड में पूरा दिन घूमती रहती है, सुबह हो, शाम हो, दोपहर हो या रात हो, आप उसी चीज़ के बारे में सोचते रहते हैं। सोचते सोचते दिल की धड़कनें तेज़ हो जाती हैं, सिर में दर्द होता है, चेस्ट पेन्स होने लगते हैं, हाथ पाँव कांपने लगते हैं, पसीना छूटने लगता है, सांस लेने में दिक्कत होती है। अगर ये सब चीज़ हो रही है आपके साथ, तो ये इनिशियल स्टेज ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर हो सकता है। तो इसको आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है। ओवर थिंकिंग एक सिग्निफिकेंट साइन है जिसको आप पहले ही पकड़ लीजिए और इनिशियल स्टेज में आप ट्रीटमेंट करवाइए। चौथा, ए सोशल बिहेवियर। अगर आप पहले ज़्यादा सोशल थे, फ्रेंड्स बनाना अच्छा लगता था, घूमना अच्छा लगता था, लोगों के साथ बात करना अच्छा लगता था, लेकिन अब अच्छा नहीं लगता, अकेले रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, किसी का फ़ोन नहीं उठाते, किसी से बात नहीं करते, चुपचाप रहते हैं, अकेले में टाइम स्पेंड करते हैं, कहीं पे जाना हो तो अवॉइड करते हैं, किसी से मिलना हो तो अवॉइड करते हैं, तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। ये भी एक सिग्निफिकेंट फीचर हो सकता है आइदर डिप्रेशन या फिर स्किज़ोफ्रेनिया का। तो ये सोशल बिहेवियर, इसको आइडेंटिफाई करिए। ठीक है। पांचवा, अगर चीज़ों में से रुचि कम हो गई है, जो चीज़ें आपको पहले अच्छी लगती थी अब अच्छी नहीं लगती, पिछले 2-3 हफ्ते में आपने ऑब्ज़र्व किया कि मुझे अपनी हॉबीज़ से इंटरेस्ट बहुत कम हो गया है, म्यूज़िक सुनना अच्छा लगता था अब नहीं लगता, खेल कूद अच्छा लगता था अब नहीं लगता, घूमना फिरना सैर सपाटा अच्छा लगता था अब नहीं लगता, दैट मीन्स कि आपका इंटरेस्ट चीज़ों में से बहुत कम हो गया है। ये भी एक डिप्रेशन का साइन हो सकता है, तो इसको भी आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये 5 साइन थे। जैसे कि मैंने कहा, ये बहुत ही कॉमन साइन है जो इनिशियल स्टेज ऑफ कोई भी दिमागी बीमारी हो, तो ये चीज़ तो पहले देखने में आ ही जाती है। तो इसको अगर आइडेंटिफाई कर ले तो हम बहुत ही जल्दी इलनेस को पकड़ सकते हैं और अर्ली स्टेज में ही उसको ट्रीट कर सकते हैं। इससे फ़ायदा क्या होगा कि इलनेस की सीवियरिटी इतनी नहीं रहेगी, ट्रीटमेंट का ड्यूरेशन कम हो जाएगा। कभी कभी क्या है, हम बहुत ज़्यादा लेट हो जाते हैं ट्रीटमेंट लेने के लिए, तो डिसीज़ की सीवियरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ट्रीटमेंट लंबे टाइम तक लेनी पड़ती है और कभी कभी ठीक होने में भी बहुत टाइम लग जाता है। तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए इन 5 साइन का ध्यान में होना, दिमाग में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर मेंटल हेल्थ।